नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। एक तरफ चीन के युद्ध वाले इरादे, दूसरी तरफ पाकिस्तान की बुरी नजर। बॉर्डर पर देश इस वक्त बड़ी चुनौती से लड़ रहा है, लेकिन क्यों इन बड़ी चुनौतियों के बीच हमारे नेताओं को वो ड्रामा पॉलिटिक्स करने से फुर्सत नहीं मिल रही है जिसमें वो पारंगत रहे हैं। चीन हमें दिखा रहा है कि वो युद्ध के लिए तैयार है। हम यहां पर एक दूसरे पर राजनीति के गोले बरसा रहे हैं। कम से कम आज हमारे नेताओं को सबसे सीनियर नेताओं में से एक मुलायम सिंह यादव की बात सुन लेनी चाहिए, जिन्होंने पूर्व रक्षा मंत्री होने के अनुभव से चीन के बड़े खतरे के बारे में बताया और भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की बड़ी तैयारियों से अलर्ट रहने को कहा। हमारे नेताओं को यह तय करना है कि अब या तो चीन और पाकिस्तान से मिलकर लड़ लो या फिर ड्रामा पॉलिटिक्स कर लो। जून के आखिरी हफ्ते से अब तक पिछले 4 हफ्ते में कोई ऐसा दिन नहीं गया जब चीन की तरफ से भारत को युद्ध की धमकियां न दी गई। इन धमकियों का वजन बढ़ाने के लिए चीन ने बॉर्डर पर तिब्बत में 3 सैन्य अभ्यास कर लिए। खबरें यहां तक आ चुकी हैं कि अब चीन अपना सैनिक साजो सामान तिब्बत में पहुंचा रहा है। वो भारत को दिखा रहा है कि युद्ध की उसकी तैयारियां पूरी, ये मजाक नहीं है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन जिस देश के सामने इतनी बड़ी चुनौती है, चीन पिछले 1 हफ्ते से बॉर्डर पर अपनी पूरी तैयारी कर लेने के संदेश दे रहा है और इसके साथ ही पिछले 1 हफ्ते से पाकिस्तान ने भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी का मोर्चा भी खोल दिया है। ऐसे में क्या ये कहना नासमझी होगा कि पहले अभी चीन और पाकिस्तान से निपट लो? हम लोगों को अपने जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इसकी रक्षा करनी है और हम लोगों को यह सुनिश्चित करना है कि कोई ऐसे डेवलपमेंट नहीं हो जो कि हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को, हमारे डिफेंस इंटरेस्ट को थ्रेटन करें, और उसके लिए हम कर रहे हैं, उसके लिए हम तैयार की चुनौती से निपटने का है। परेशानी बढ़ाने के लिए चीन को पाकिस्तान का भी मोर्चा मिला हुआ है। इसके साथ ही कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी चुनौती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं कि इन सभी खतरों और चुनौतियों को भारत ध्वस्त कर देगा, लेकिन साथ मिलकर। चीन का इरादा था कि डोकलाम में वो सड़क बनाने के नाम पर भूटान की जमीन कब्जा कर लेगा, जिससे उसकी पहुंच भारत के सिक्किम बॉर्डर तक हो जाएगी। चीन को भ्रम यह था कि डोकलाम में अगर वो सड़क बनाएगा तो ज्यादा से ज्यादा भूटान विरोध जताएगा, भारत कुछ नहीं बोलेगा और कम से कम भारत अपने सैनिक तो नहीं भेजेगा। लेकिन चीन का यह भ्रम भारत ने तोड़ दिया और जब से डोकलाम में यह हुआ, चीन को जैसे आग लग गई। चीनी मीडिया के जरिए युद्ध की धमकियां, सैन्य अभ्यास के बीच आज चीनी सेना के अखबार के हवाले से कहा गया कि डोकलाम में जब से तनाव बढ़ा है तब से चीन ने तिब्बत में हजारों टन युद्ध का सामान और गोला बारूद भेजा है। चीन की युद्ध की तैयारियों के बीच पाकिस्तान ने भी अपनी तोपें खोल दी हैं। सवाल यह है कि क्या भारत इन मोर्चों पर एक साथ जवाब देने के लिए तैयार है? पिछले हफ्ते तिब्बत में चीन की सेना के सैन्य अभ्यास का वीडियो है, जिसमें यह दिख रहा है कि चीन ने एक तरह से युद्ध की तैयारी कर ली है। मिलिट्री की गाड़ियां, मिसाइल और रॉकेट, टैंक और जमीनी अभ्यास। चीन ये दिखाने में जुटा है कि अगर युद्ध की स्थिति होगी तो वो पूरी तरह से तैयार है। और ये सब उस जगह पर हो रहा है जहां से वो डोकलाम का इलाका ज्यादा दूर नहीं है, जहां पिछले 16 जून से भारत के सैनिक भूटान की जमीन पर चीन के कब्जे को रोकने के लिए पक्के संकल्प के साथ डटे हैं। लेकिन अब ये चिंताजनक खुलासा हुआ है कि जब से डोकलाम में चीन की मनमानी को भारत ने रोका है, चीन ने युद्ध की तैयारियों के लिए सैनिक साजो सामान और हथियार तिब्बत में भेजने शुरू कर दिए हैं। चीन की सेना के अखबार PLA डेली के मुताबिक जब से डोकलाम में टकराव बढ़ा है, चीन की सेना ने हजारों टन युद्ध के सामान तिब्बत में भेजे हैं। गाड़ियां, हथियार, गोला बारूद और सैनिक साजो सामान को चीनी सेना के पश्चिमी कमांड ने तिब्बत के उत्तरी इलाके में उतारा है। PLA डेली के मुताबिक
युद्ध की तैयारियों से जुड़े ये सैनिक साजो सामान पिछले 1 महीने में रेल और रोड के रास्ते से तिब्बत भेजे गए। ये वही जगह है जहां पर चीन की सेना ने डोकलाम में तनाव के बीच अपने मिलिट्री टैंकों का ट्रायल किया और अभी सैन्य अभ्यास भी किया है। माना जा रहा है कि चीन तिब्बत में अपनी सैन्य ताकत को इसलिए दिखा रहा है ताकि भारत को डोकलाम के मुद्दे पर झुकाया जाए। ये एक तरह से भारत को डराने धमकाने का चाइनीज डिजाइन है, जिसमें वो फ्रंट लाइन पर अपनी सैनिक साजो सामान की सप्लाई को बढ़ाने में जुटा है। सवाल यह है कि क्या चीन की ऐसी डिजाइन को ध्वस्त करने के लिए भारत तैयार है? वैसे तिब्बत में चीन की सेना अक्सर अपनी ताकत दिखाती रही है और सैन्य अभ्यास होते रहे हैं। ये 2016 का वीडियो है जो हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें चीन की सेना अपनी हर जमीनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। लेकिन इस बार मामला इसलिए खुद को तैयार कर लेने का है क्योंकि डोकलाम में भारत के सैनिक चीन के सामने डटे हैं और चीन कभी नहीं चाहेगा कि इस तरह से भारत उसको आंखें दिखाए, क्योंकि एक बार जो हुआ वो फिर बार बार होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तोपों ने पूरी ताकत से मुंह खोल दिया है। पिछले कई दिनों से लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन हो रहा है। स्कूलों, बच्चों, बूढ़ों और आम नागरिकों पर भी गोले बरसाए जा रहे हैं। लेकिन भारतीय सेना ने आज मेंढर में गोलाबारी करने वाली पाकिस्तान की पोस्ट और बंकर तबाह कर दिए और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। भारत को चीन और पाकिस्तान के दोनों मोर्चों पर बड़ी चुनौती से लड़ना है। ये बात सच है कि चीन और पाकिस्तान के संबंध आजकल बहुत गहरे हैं, लेकिन दोनों ने मिलकर कोई मोर्चा खोला हो ये शायद हमारी कल्पना ही है। पाकिस्तान के साथ तो पिछले 70 साल से नो वॉर नो पीस सिचुएशन चल रही है, लेकिन चाइना के साथ ये डोलम प्लेटो जिसकी वजह से सब स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये तो 5 हफ्ते पुराना है। ऐसे फेस ऑफ पहले भी हुए हैं, लद्दाख में भी हुआ था, अरुणाचल में भी, चुंबी वैली में भी हुआ। युद्ध के नाम पर ब्लैकमेलिंग करने का इरादा रखने वाला चीन हो या फिर चीन के इशारे पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर दूसरा मोर्चा खोलने वाला पाकिस्तान, डोकलाम के मुद्दे पर भारत को अपनी पूरी शक्ति के साथ डटे रहना होगा। कल विदेश सचिव ने संसदीय समिति को यह बताया था कि चीन का रवैया इस बार असामान्य जरूर है, लेकिन युद्ध जैसी स्थितियां कहना सही नहीं होगा। अगर ऐसा है तो ये अच्छा ही है, लेकिन भारत को खुद किसी भ्रम के भीतर भी फंस कर नहीं रहना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के इरादे तो हमेशा बुरे रहे ही हैं। चीन अगर युद्ध नहीं भी करेगा तो अपने इरादे तो दिखा ही रहा है। बीजिंग से अनंत कृष्ण, दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। कल भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर ने संसद की समिति को बताया था कि डोकलाम के मुद्दे पर चीन का व्यवहार असामान्य है, यानी इस तरह का रवैया चीन पहले कभी नहीं दिखाता था। लेकिन युद्ध जैसी कोई स्थिति नहीं है। भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां चीन से जुड़ी पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों से आज तक को जो पुख्ता जानकारी मिली है उसके अनुसार पिछले 2 महीने से बॉर्डर पर चीनी सेना का कोई असामान्य मूवमेंट नहीं देखा गया है, यानी चीन की तरफ से युद्ध की धमकियां सिर्फ भारत पर दबाव बढ़ाने की रणनीति है। तिब्बत में चीन सैन्य अभ्यास का जो वीडियो अभी जारी कर रहा है वो काफी पहले का है। 2 महीने पुराने वीडियो को अभी का कह के जारी करके चीन मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहता है। बॉर्डर पर चीन की 15 से 16 डिवीजन यानी करीब 50,000 सैनिक तैनात हैं और इन सैनिकों की तैनाती भी चीन ने अभी नहीं काफी अरसे से कर रखी है। चीन की सेना की पश्चिमी कमांड कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं दिखाएगी, क्योंकि उसके सामने बॉर्डर पर भारतीय सेना की भी सैनिक बड़ी संख्या में तैनात हैं। डोकलाम के इलाके में भारतीय सेना की रणनीतिक स्थिति इस तरह से दबदबे वाली है कि अगर युद्ध जैसे हालत बन भी जाते हैं तो भारत के एक सैनिक से लड़ने के लिए चीन को 9 सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। यानी एक तरह से देखा जाए तो चीन युद्ध के नाम पर सिर्फ हवाई फायर कर रहा है। युद्ध का माहौल बनाने की हवाबाजी, ब्लैकमेल करने के लिए चीन की चाल है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि भारतीय सुरक्षा बल और भारतीय सेना इसको हल्के में ले रहे हैं। हमको जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो भारतीय सेना चीन के बॉर्डर पर हर हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज पूर्व रक्षा मंत्री और देश के सीनियर नेताओं में एक मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में चीन के मुद्दे पर तिब्बत की भी बात की।
उन्होंने कहा कि तिब्बत के मुद्दे पर भारत ने बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल की थी। अब वक्त आ गया है कि भारत को यह भूल सुधार करना चाहिए। भारत को तिब्बत की बात करके दलाई लामा को अधिकतम सहयोग करना चाहिए। हम आपको तिब्बत पर चीन के कब्जे के बारे में भी बताते हैं। 1949 में भारत उन पहले देशों में एक था जिसने चीन के माओ राज को मान्यता दी थी। इसी के कुछ महीनों के अंदर ही माओ के दौर में चीन ने तिब्बत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तब भारत और चीन के बीच में तिब्बत को भारत की रक्षा की बाहरी सीमा माना जाता था। चीन को लुभाने के लिए भारत ने तिब्बत पर चीन की कब्जा करने की नीति को अनदेखा कर दिया। 1959 में तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को तिब्बत से भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। इसी दौरान तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोह हो गया, जिसमें चीनी सेना ने 85,000 तिब्बतियों को मार दिया। तिब्बत की करीब 6,000 मॉनेस्ट्री यानी तिब्बती मठों को चीन ने ध्वस्त कर दिया। वो सब भागकर भारत आए। 1951 में चीन ने तिब्बत को मिला लिया था, जिसके बाद 11 साल बाद चीन भारत के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में अक्साई चिन का बड़ा हिस्सा भारत को गंवाना पड़ा और चीन अब तक इस युद्ध की याद दिलाता है। चीन को लेकर भारत की भूल 2003 तक भी जारी रही, जब उसने तिब्बत को आधिकारिक तौर पर चीन का हिस्सा मान लिया। 2006 से चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा करना शुरू कर दिया, जिसे वो दक्षिण तिब्बत कहता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, अमेरिका ने पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि पाकिस्तान उन देशों में शामिल है दुनिया के जो आतंकियों का पनाहगाह है। दरअसल जो एक एनुअल कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म होता है अमेरिका का, उसमें पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के कड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए अमेरिका ने विस्तार से ये लिखा है कि पाकिस्तान ने जो आतंकी संगठन वहां पर चल रहे हैं उसकी नाक के नीचे उस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारे साथ गौरव सावंत इस वक्त जुड़ रहे हैं। गौरव, पाकिस्तान की तरफ दुनिया भर की उंगलियां उठती हैं। अमेरिका ने भी अपनी तरफ से यह बात पहले भी स्पष्ट की है, लेकिन इस तरीके से पूरे लेख में और पूरी उस रिपोर्ट में पाकिस्तान को नामित करके उन आतंकी संगठनों का नाम लेकर जिसके खिलाफ पाकिस्तान कार्रवाई नहीं कर रहा है। श्वेता, पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है पाकिस्तान को अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की इस रिपोर्ट में, जो कांग्रेस में अभी उन्होंने पेश की है। यह सबसे ताज़ा रिपोर्ट है, पूरे सन 2016 का इसमें लेखा जोखा है और यह कहा गया है कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ पाकिस्तान ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना की नाक के नीचे ये दोनों आतंकी संगठन खुले तौर पर आतंक फैला रहे हैं और इनसे खतरा न केवल भारत को है बल्कि अमेरिका को भी अफगानिस्तान में इन आतंकवादी संगठनों से खतरा है। ये इसलिए भी बहुत आवश्यक हो जाता है श्वेता, क्योंकि अमेरिका की कांग्रेस ने अमेरिका की सरकार पर प्रतिबंध लगाए हैं कि वो पाकिस्तान को सैन्य साजो सामान केवल तभी दे सकते हैं जब पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। बहुत धन्यवाद गौरव सावंत इस पूरी जानकारी के लिए। दरअसल जिस तरीके से इन बातों को कहा गया है और उसमें यह भी स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि भारत पीड़ित रहा है पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद द्वारा और उसमें सभी आतंकवादी जो घटनाएं हुई हैं जिसमें भारत ने कहा है कि पाकिस्तानी आतंकवादी आए थे, उस पर भी मुहर अमेरिका की तरफ से लगाई गई। चीन की युद्ध वाली ड्रामेबाजी के बाद हम आपको जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर अब लिए चलते हैं, जहां पाकिस्तान बुरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। एलओसी पर पाकिस्तान पिछले 3 दिन से नॉनस्टॉप गोलाबारी कर रहा है। आज तक की टीम ने एलओसी पर बसे गांवों का दौरा करके पाकिस्तान के पाप की निशानियां और गवाहियों पर आधारित ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। आज हम आपको जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में एलओसी से सटे गांव में ले चलेंगे और वहां पाकिस्तानी गोलाबारी से हुए भारी नुकसान के सबूत दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि पिछले 3 दिन से पाकिस्तान किस तरह एलओसी पर बौखलाहट दिखा रहा है। पाकिस्तान ने आज लगातार तीसरे दिन कश्मीर के कई गांवों और भारतीय चौकियों पर फायरिंग की। पूंछ और राजौरी में उसने मोर्टार बम बरसाए, जिसमें एक भारतीय नागरिक जख्मी हो गया। इससे पहले सोमवार और मंगलवार को भी पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी की गई। पाकिस्तान ने राजौरी में स्कूलों पर भी मोर्टार बरसाए। सोमवार को पाकिस्तान की फायरिंग में एक भारतीय जवान शहीद हुआ था और 9 साल की एक बच्ची की जान गई थी, जबकि मंगलवार को 2 भारतीय जवान पाकिस्तानी फायरिंग में शहीद हो गए। पाकिस्तानी सेना ने राजौरी और पुंछ जिले के बालाकोट
मानकोट और सांदोत में मोर्टार बरसाए। पिछले 3 दिनों से जारी पाकिस्तानी गोलाबारी में एलओसी से सटे भारतीय गांवों में 8,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। हालांकि भारतीय सेना पाकिस्तान की गोलाबारी का जबरदस्त जवाब दे रही है। पाकिस्तान का दावा है कि भारत की तरफ से जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान के 2 नागरिक मारे गए और 3 पाकिस्तानी जवान मारे गए। नौशेरा सेक्टर में एलओसी से सटे भवानी इलाके में पाकिस्तान 3 दिन से लगातार गोले और मोर्टार बरसा रहा है। आज तक की टीम ने नौशेरा सेक्टर के गांवों की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, जिसमें पाकिस्तान के पाप की अनगिनत कहानियां हैं। पाकिस्तानी गोलों से छलनी दीवारें, पाकिस्तानी मोर्टार से टूट चुके दरवाजे, पाकिस्तान के पाप की निशानियां हाथों में थामे लोग। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में भिवानी गांव के लोग 3 दिन पहले से पाकिस्तान के पाप के भुक्तभोगी बन रहे हैं। एलओसी से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर इस गांव में 3 दिन से पाकिस्तान दनादन मोर्टार दाग रहा है। नौशेरा सेक्टर के लाइन ऑफ कंट्रोल पे बिल्कुल एक गांव में हूं और मेरे सामने जो घर है ये छलनी कर दिया पाकिस्तान से। उससे पहले कि मैं घर को बताऊं, मैं आपको सामने बता रहा हूं, ये है पहाड़ी जो सामने वाली है, इसके बाद का जो इलाका है वो है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहां से पाकिस्तान के 2 गांव पड़ते हैं, डन्ना और सड़गाना। वो गांव जो 2 है पाकिस्तान के, जो कि मीरपुर का इलाका पड़ता है पाकिस्तान का, वहां से पाकिस्तान ने इस लाइन ऑफ कंट्रोल से करीबन 8 घंटे तक लगातार इस गांव में शेलिंग और फायरिंग। नौशेरा के एलओसी पर रहने वाले चानन लाल का घर पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही भारी गोलीबारी में तहस नहस हो चुका है। चानन लाल गवाही दे रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की गोलीबारी ने 3 दिन से उनके दिन का चैन और रात की नींद उड़ा रखी है। ये आप देख रहे हैं, घर की हालात देख रहे हैं, और ये आपके सामने है जो करीबन 8.5-9 घंटे तक घर के अंदर घुसे रहे। चानन लाल जी, कल का एक्सपीरियंस बताओ, क्या हुआ? कल का एक्सपीरियंस मैंने तो जिंदगी भर पहली बार देखा है ये, क्योंकि मैं कतर में भी रहा हूँ और पैंट की लड़ाई भी देखी है, और ये पहले बार मैंने देखी है। एक कमरे से एक दूसरे कमरे में नहीं जा सके, और पानी पीने के लिए भी हम नहीं निकल सके। पानी हमारे प्यास लगे रही और हम पानी पीने के कोई पानी हमारे को नहीं मिला, और अंदर बेड था, बेड के नीचे घुसे रखे 7 घंटे 8 घंटे लगातार फायरिंग होती रही, और बाहर का हमारे को कोई पता नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। किस तरह से बच्चों को आपने संभाला और बच्चों कैसे आपने सेव किया बच्चों को जब फायरिंग और शेलिंग शुरू हुई? बच्चे अंदर ही थे, हम दोनों ही थे अंदर घुसे रहे हैं बेड के नीचे ही, बस ऐसे ही 7 घंटे उधर ही रहे हैं दोनों। बस बच्चे नहीं है, बच्चे बाहर भेज दिए थे, निकाल दिए थे, घर से बाहर निकाल दिए थे। जब पता लगा अचानक ही शुरू हो गया। फिर नौशेरा सेक्टर में एलओसी के पास बसे गांव पर पाकिस्तान के पाप की निशानियां बिखरी पड़ी हैं। गांव वालों को अपनी जान की चिंता सता रही है। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इतनी भारी गोलीबारी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। कल का एक्सपीरियंस ऐसे बताऊं मैं आपको कि मैंने 65 की युद्ध भी देखा है, 71 का भी, और 2002 का भी, लेकिन ऐसी शेलिंग मैंने नहीं कभी देखी जो भयानक थी। मैं अपने एक कमरा है नीचे जहां गाय हमने बांधी हुई थी, वहां सिर्फ कोई 20-25 फुट जगह है, मैं वहां नहीं पहुंच पाया। 3.5 घंटे ऐसे अकेला खड़ा रहा हूं, और मैं पुलिस में भी रहा हूं, लेकिन ऐसी हालत कभी नहीं देखी। नौशेरा सेक्टर के मोहल्ला खोटी गांव में रहने वाले विजय कुमार का घर पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही गोलीबारी से बुरी तरह तबाह हो गया है। घर में बंधी 4 गायें भी मारी गई हैं। मोहल्ला कोठी में हूँ, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक हूँ, जो कि कभी भी यहाँ से पाकिस्तान की तरफ से शल और फायर आ सकता है। यह आपने देखा होगा कि कल ये मोहल्ला कट्ठी का यहाँ पर 4 जानवर मारे गए हैं। पाकिस्तान के शेलिंग और फायरिंग इतनी हुई, आप देख रहे हैं कि इस चादर का क्या हाल हो गया है,
और ये सारा इलाका ये आप देख रहे हैं कि पूरा जो शेड है ये पूरा तबाह कर दिया पाकिस्तान की शेलिंग और फायरिंग की वजह से। यहां तक कि पाकिस्तान का जो शेल्स है ये वृक्ष के ऊपर भी लगे हुए हैं, उससे 4 जानवरों की यहां पर मौत हो गई और पूरा घर जो है तबाह हो गया। बात यह है कि जब शेलिंग हमारी 1:30 बजे से स्टार्ट हुई है तो एकदम से शेलिंग स्टार्ट हो गई, तो गाय तो बचाने का मकसद ही नहीं था। ये शेड के नीचे पर मैंने बांध कर रखी हुई थी, तो वो उसके 2 बछड़े थे, 2 गाय थी, वो चारे के चारे शेल गिरा तो उनके बीच आकर गिरा, वो तो मारी गई हैं। खुद मैंने वो जान जो है बहुत मुश्किल से बचाई है। मकान के अंदर बेड के नीचे हम पड़े रहे हैं, 5-6 घंटे में बेड के नीचे रहा हूँ, कोई पानी नहीं है, कोई कुछ नहीं था। ऐसे जान आ रही थी कि अब कब पता नहीं मेरी जान निकल जाएगी। तो कितने शेल बड़े हुए आसपास के इलाकों में? ये पूरी अगर बोहनी की काउंटिंग की जाए तो नियर अबाउट 400 के पास थे। जी साहब, जाहिर है कि इस तरह का शेलिंग और फायरिंग हुई और गांव वाले कहते हैं कि पूरे जो है हैवी मोटर शेलिंग हुई है, 120 mm मोटर शेल हुआ, उसकी वजह से जो है पूरा इलाका जो है तबाह कर दिया पाकिस्तान ने। पिछले 3 दिनों के दौरान पाकिस्तान नौशेरा के अलावा राजौरी, पुंछ और कुपवाड़ा जिले में भारी गोलीबारी कर रहा है, जिसकी वजह से LOC पर बसे भारतीय गांवों के 8000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हजारों लोगों को गांव छोड़कर कैंपों में रहने को मजबूर होना पड़ा है। दरअसल पाकिस्तान LOC पर गोलीबारी करके आतंकवादियों को कश्मीर में घुसपैठ का मौका देना चाहता है, लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तान को उसकी हर हिमाकत का जोरदार जवाब दे रही है। LOC से अश्विनी कुमार, नौशेरा सेक्टर, जम्मू कश्मीर, आज तक। इस तरह की जगहों से बहुत बहादुर रिपोर्टिंग की जरूरत होती है, क्योंकि पाकिस्तान घोषणा करके कभी भी शेल नहीं दागता। किसी भी वक्त इन इलाकों में, खासकर जिन्हें टारगेट किया जा रहा होता है, शेल गिर सकते हैं। लेकिन हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार वहां से आपके लिए तमाम खबरें लेकर आ रहे हैं। हम आपको नौशेरा सेक्टर में भवानी इलाके के उस सरकारी हाई स्कूल में अब लिए चलते हैं, जहां मंगलवार को पाकिस्तानी गोलाबारी की वजह से सैकड़ों बच्चे 11 घंटे तक डर के साए में जीने को मजबूर थे। आज तक की टीम मंगलवार दोपहर को ही स्कूल में पहुंच गई थी और वहां डर के माहौल को महसूस किया था। हमने स्कूल के बच्चों से भी बात की थी। आज तक की टीम आज एक बार फिर उसी स्कूल में पहुंची, जिसे अब एहतियात बरतते हुए कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने मंगलवार को दिन दहाड़े इतनी भीषण गोलीबारी की कि LOC के भवानी इलाके के सरकारी हाई स्कूल में सैकड़ों बच्चे फंस गए। पाकिस्तानी गोलीबारी के खतरे के बीच आज तक की टीम भवानी के स्कूल में पहुंची तो वहां डरे सहमे बच्चे जान बचाने के लिए बेंचों के नीचे छिपे थे। सुबह के भूखे हैं, कुछ भी नहीं, पानी तक नहीं पिया है। गोली हो रही है, गोलीबारी हो रही है, हमें घर जाना है, घर जगह चाहिए और सुबह के रुकू में शाम तक। और किस तरह गोले पड़ रही हैं? बुरी तरह पड़ रहे हैं, इधर लगा। करीब 11 घंटे तक इस स्कूल के बच्चे अपने घर नहीं जा सके, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बच्चों के साथ साथ स्कूल के टीचर्स भी फंसे हुए थे। जिन बच्चों के घर स्कूल के नजदीक थे, उन्हें टीचर्स ने किसी तरह घर पहुंचाने का जोखिम उठाया। बच्चों में भी बहुत खौफ था, हम में भी इतना खौफ था कि हम ये समझ रहे थे कि ये मौत जो है आज हमारे करीब पहुंच गई है। तो चलो, ये बच्चे हैं, हमारी रोजी रोटी है। हमने कोशिश की कि जैसे हमारे अपने बच्चे हैं वैसे ही ये हैं, तो हम इनकी सेफ्टी जो है उसको सिक्योर करें। हम स्कूल में ही थे ना, तो उधर से आए हैं, 5 बजे आए हैं, तो इधर पहुंची हूँ आधे रास्ते में बच्चों को लेके। मैंने बोला अब बंद हुआ है तो चलो घर में चलते हैं, तो वो ज़्यादा शुरू हो गया, तो बच्चे आए रोने लगे वो डर के मारे। शाम तक जब पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी नहीं रुकी तो आखिरकार स्कूल में फंसे बच्चों को बाहर निकालने के लिए 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भेजी गईं और गोलाबारी थोड़ी कम होने के बाद बच्चों को स्कूल से निकाला गया। आज तक की टीम बुधवार को एक बार फिर भवानी के इस हाई स्कूल में पहुंची। मैं इस वक्त गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल भिवानी का वही रूम है। आप देख रहे हैं कि रूम नंबर 5 जो है, जहां पर
करीबन 150 बच्चा जो कि स्कूल का बच्चा था, सब स्कूल के बच्चों को वहां पर प्रशासन ने और स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स ने सब बच्चों को जो यहां पर जो है करीबन 150 बच्चों को यहां पर जो है सेफ्टी में लाया। ये स्कूल के बच्चे जो थे इसी स्कूल में इसी कमरे में रखे गए कि कहीं भी कोई अगर अटैक होता है तो कम से कम ये बच्चे बच जाएंगे। और ये करीबन 11 घंटे जो बच्चे थे इस स्कूल के बच्चे इस रूम में रखा गया था, क्योंकि ये एक सेफ रूम माना गया था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग और फायरिंग स्कूल पर गिरती है तो कम से कम बच्चे जो है बच जाएंगे। इन बच्चों को करीबन 11 घंटे के बाद जो है यहां से प्रशासन ने बुलेट प्रूफ गाड़ियों में लेके गए यहां से। पाकिस्तानी गोलीबारी के डर से सिर्फ भवानी के हाई स्कूल के बच्चे ही बंधक नहीं बने। यहाँ हमारी मुलाकात एक दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक से हुई। जब शेलिंग की आवाज़ सुनी तो बच्चों में एक हड़बड़ाहट सी होगी, बच्चे रोना शुरू हो गए। तो हमने उनको बोला कि भाई देखिए पैनिक मत करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए और सबको समझाया और कहा कि भाई भगवान का नाम लो। और फिर हमने सारे टीचर्स ने मिल के उनको जो उनके पास घर थे उन सबको वहाँ पे तकरीबन अगर 5-5 बच्चों का ग्रुप बना के एक टीचर उनको सेफली वहाँ पे घर तक पहुँचा दिया हमने। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान नौशेरा सेक्टर में भारतीय चौकियों को छोटे ऑटोमेटिक हथियारों और मोर्टारों से निशाना बना रहा है। खतरे को देखते हुए एलओसी के पास 16 स्कूलों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। सोमवार को पाकिस्तानी सेना की तरफ से गोलीबारी में एक जवान और एक बच्ची के मारे जाने के बाद एलओसी के गांवों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की जा रही है। एलओसी से अश्विनी कुमार, नौशेरा सेक्टर, जम्मू कश्मीर, आज तक। भारतीय सेना ने कश्मीर से आतंकवादियों को चुन चुन कर मारने के लिए ऑपरेशन क्लीन स्वीप लॉन्च किया हुआ है। आतंकवादियों के खिलाफ इस ऑपरेशन में सेना का साथ देने के लिए भारतीय नौसेना के मरीन कमांडोज भी कश्मीर पहुंच चुके हैं, जिन्हें मार्कोज कहा जाता है। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के बाद नौसेना ने कश्मीर में आतंकियों के खात्मे के लिए एक लेफ्टिनेंट कमांडर की कमांड में 30 मार्कोज को वूलर झील में स्थायी रूप से तैनात किया है। ये मार्कोज टीम कश्मीर में तैनात राष्ट्रीय राइफल्स के साथ काम कर रही है और इन्हें वूलर झील के अलावा झेलम नदी में बने टापुओं पर तैनात किया गया है। झेलम में बने टापुओं पर घने जंगल पाए जाते हैं, जहां आतंकी खुद को और अपने हथियार आसानी से छुपा लेते हैं। ऐसे में ये मार्कोज पानी के अंदर अंदर तैरकर वहां पहुंचते हैं और फिर उन इलाके की तलाशी लेकर आतंकियों और उनकी पनाहगाह को खत्म कर देते हैं। मार्कोज अभी तक के अभियान में बहुत कारगर साबित हुए हैं, यानी कश्मीर में आतंकियों के अंडर वाटर ठिकानों की तबाही की शुरुआत हो चुकी है। में आतंकवादियों की अब खैर नहीं। कश्मीर में आतंक का होगा अंडर वाटर खत्म। कश्मीर में आतंक के खात्मे के लिए आ गए हैं मार्कोस। कश्मीर में आतंकवाद का फुल एंड फाइनल करने के लिए सेना के सबसे बड़े अभियान में अब भारत के सबसे खतरनाक मरीन कमांडो मार्कोस भी उतर गए हैं। नौसेना के मार्कोस दुनिया के बेहतरीन कमांडो में से एक माने जाते हैं। जंगल, नदी जैसे मुश्किल हालात में ये दुश्मन के खिलाफ किसी भी घातक कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में लंबे समय से कश्मीर की वुलर झील में तैनात मार्कोस कमांडो अब कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ निर्णायक भूमिका निभाने जा रहे हैं। मार्कोस कमांडोज जम्मू कश्मीर में झेलम नदी में बने टापुओं और वूलर झील के पास वतलाब इलाके में आतंकवादियों का सफाया करने में जुट गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान से कश्मीर में घुसने वाले आतंकवादियों को छिपने के लिए सबसे आसान ठिकाना नदी के किनारे ही बनते हैं। कश्मीर में झेलम में बने टापुओं पर घना जंगल पाया जाता है, जहां आतंकी खुद को और अपने हथियार आसानी से छिपा लेते हैं। ऐसे में मार्कोस कमांडोज पानी के अंदर अंदर तैरकर वहां पहुंचते हैं और फिर उन इलाकों की तलाशी लेकर आतंकवादियों और उनकी पनाहगाह को खत्म कर देते हैं। मार्कोस अभी तक के अभियान में बेहद कारगर साबित हुए हैं। हमारे मार्कोस जो हैं वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कमांडो हैं। नेवी के कमांडो पर कमांडो ट्रेनिंग तो उनकी वही हुई है जो आर्मी के कमांडोज की हुई है। ऊपर से डाइविंग में वो लोग माहिर हैं, अंडर वाटर एक्सप्लोसिव्स में माहिर हैं। अगर कोई आईडी ले करे या पानी के नीचे डाइविंग का कोई डाइवर्स आ रहे हों तो उन सब चीज़ों में उनकी जो क्षमता है पानी में वो आर्मी में इतनी नहीं है। तो पहली बात है कमांडोज और दूसरी बात है नेवल कमांडोज, उनका रोल अच्छा, उनका काफ़ी रोल है वहाँ पे और अच्छी बात है कि साथ काम करेंगे दोनों।
खबरदार में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।